अदा कर दे, पिदर मादर बिरादर जानो माल उन पर फिदा कर दे। हम उसको मानते ही नहीं, चाहे बाप हो कि माँ हो, जो मेरे नबी को नहीं जानता, जो मेरे आका की अजमत को नहीं पहचानता। मैं उनके बारे में नहीं कहता। हाँ, हमारे एक उस्ताद बुजुर्ग उन्होंने फरमाया था कि बेटा बात करने का लहजा नरम रखना हमेशा। बहुत सारे लोग हमारी तकरीरों को अभी अभी जो सुनते हैं वो कहते हैं बहुत कड़क बोलते हैं, सख्त बोलते हैं। मेरे अजीजों, पिछले 15 साल से करते हैं हम तकरीरें, अखलाकियात पर, तसव्वुफ पर बहुत सारे नरम अंदाज में गुफ्तगू करने के हम आदी थे। वो सब नहीं देखते, लेकिन जहां हम थोड़ा सा चीखते हैं या गरज के साथ बोलते हैं, वो बहुत जल्दी किसी को लगती है और कहते हैं आप बहुत कड़क लहजे में कहते हो। 90% हमने नरम लहजे में बात किया है, लोगों को अखलाकियात सिखाया है। चोरी, जिना, डकैती, सूद, शराब, इन सब की मजम्मत पर बयानात हमने रिकॉर्ड किए। वो सब नजर नहीं आता, लेकिन सख्त जुमले बहुत जल्दी नजर आते हैं। लेकिन ये मैं क्यों करता हूं वो भी आपको बता दूं। हमारे एक बुजुर्ग उस्ताद ने फरमाया, कहा कि बेटा नरम गुफ्तगू करने की आदत रखना, इसलिए कि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है नरमी से कलाम करना। लेकिन एक बात याद रखना, जिंदगी भर नरमी से बात करो, लेकिन मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एहानत या दुश्मनी किसी में देखो तो फिर न तुम्हारी जुबान मीठी होनी चाहिए, न दिल नरम होना चाहिए, न दिमाग ठंडा होना चाहिए। हाँ, ये ईमान का तकाजा है। हम जो सख्त बात करते हैं, लोगों को ऐसा लगता है कि इतना कड़क नहीं बोलना चाहिए। तुम्हें पता भी नहीं हजरत उमर फारूक कितना बोलते थे। हाँ, उमैर बिन वहब एक शख्स था जो हुजूर के कत्ल का इरादा करके आया था मक्का से। सफवान नाम का एक और शख्स, उमैर नाम के 2 लोग हतीम काबा में बैठकर मीटिंग करके आए, क्योंकि सफवान का बाप जंगे बदर में मारा गया था, उमैर का बेटा जंग में कैदी होकर हुजूर के पास कैद था। दोनों का प्रॉब्लम सेम था। दोनों लोग हतीम काबा में बैठ करके फैसला करते हैं। सफवान ने कहा मैं तुझे बहुत पैसे दूंगा, एक तलवार को जहर में बुझा कर जाओ मदीने और मोहम्मद का कत्ल करके आओ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उमैर बिन वहब तलवार छुपा करके मदीने आया, लेकिन जिस वक्त वो आया, हजरत उमर फारूक चंद सहाबा के साथ मस्जिद नबवी के बाहर खड़े थे। देखते ही उसकी गर्दन में जो है ये गमछा डाला, रुमाल, और कहा खुजू हादल कल, पकड़ो इस कुत्ते को। ये हजरत उमर की जुबान से निकलेंगे, कहते हैं पकड़ो इस कुत्ते को। यही वो है जो बद्र के अंदर, मैदान बद्र में मक्का वालों को भड़का रहा था जंग पर हुजूर के खिलाफ। यहाँ मदीने में आया है, पकड़ो इसको। हजरत उमर बाहर ही सब कर देते, लेकिन कहा कि मैं हुजूर से पूछ के आता हूँ इसका करना क्या है। मेरे आका के पास गए, कहा या रसूल अल्लाह, शैतान कुरैश आया है, कुरैश का शैतान आया है उमैर बिन वहब, और मुझे लगता है वो बुरी नीयत से आया है। हजरत उमर पहले ही भांप रहे हैं, मुझे लगता है वो बुरी नीयत से आया है, क्या करना है आप हुक्म फरमाए। मेरे आका ने फरमाया उमर उसको अंदर ले आओ। उमैर बिन वहब को वैसी गर्दन में वो गमछा डाल के घुमा के अंदर ले आए मस्जिद नबवी में। हुजूर ने पूछा, हजरत उमर से कहा छोड़ दो। हुजूर ने पूछा, हजरत उमर से कहा छोड़ दो। जब अंदर आया तो पूछा हुजूर ने, क्यों आए उमैर? अब वो झूठ बोलने लगा, कहा मेरा बेटा आपके पास कैदी है, खैर खैरियत पूछने के लिए आया, और क्या है। मेरे आका ने फरमाया सच सच बताओ क्यों आए हो। उसने फिर कहा मैं अपने बेटे की खैरियत मालूम करने आया हूं, और क्यों आया हूं। हुजूर ने फरमाया खैरियत मालूम करने आए तो तलवार लेके क्यों आए हो। उसने तलवार दिखाने के लिए फेंक दिया, कहा इस तलवार का क्या होना है। तलवार तो हमारे पास बदर में भी थी, लेकिन पता आप ही के साथ थी। बड़ी बड़ी बातें करने लगा। मेरे आका को जलाल आया और कहा उमैर वो बात क्यों नहीं बोलते जो तुम सफवान के साथ काबा के हतीम में बैठकर करके आए हो। मदीने में बैठा रसूल खाने काबा में होने वाली गुफ्तगू को सुन रहा है। दूर और नजदीक के सुनने वाले वो काने लाले करामत पे लाखों सलाम। ये हदीस मौजूद है, सही हदीस है। इसी हदीस के तर्जुमानी करते हुए हम तो ये अकीदा रख ही सकते हैं ना, हम यहाँ से पुकारें वो वहां से सुने। मुस्तफा की समाअत पे
हाँ, ये अकीदा बरेली वाले का जो है वो अपने पेट का अकीदा नहीं, ये सहाबा का अकीदा है। मेरे अजीजों, जब मेरे आका ने फरमाया वो बात बताओ जो हतीम काबा में करके आए हो, अब थर 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 कांपने लग गया। इससे इस रसूल से क्या छुपाएं जो हतीम काबा में तन्हाई में होने वाली मीटिंग को भी जानता हो। कहा अब मैं क्या बताऊं जब आपको सब मालूम है। अब मैं जो कहना चाहता हूं वो ये है, अशहदु अन्नका मुहम्मदन रसूलुल्लाह, मैं गवाही देता हूं कि आप मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ईमान ले आए। अब सुनिए मेरे अजीजों, ईमान लाने के बाद हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तलकीन फरमाई कि अब इस्लाम पर कायम रहो, ईमान पर बरकरार रहो। कत्ल करने के लिए आया, मेरे मुस्तफा का गुलाम बन गए। अब उसके बाद हजरत उमर क्या कहते हैं, हजरत उमर जो गमछा गले में डाल के अंदर लाए थे, अब गले में हाथ डालकर बाहर ले जाते हैं। और बाहर जो साथी खड़े थे उन सबको मुखातिब करके कहते हैं, लोगों सुनो। हजरत उमर के अल्फाज सुने, कहते हैं थोड़ी देर पहले ये जो शख्स तुम देख रहे हो, मुझे खिंजीर इससे अच्छा लगता था। अल्लाह, ये लफ्ज भी है, वल्लाही इन्नी लअहब्बु खिंजीरन मिन हाज़ा। कहते हैं कि इससे बेहतर मैं खिंजीर को समझता था क्योंकि ये दुश्मन रसूल था। लेकिन अब सुनो ऐ लोगों, अब मेरे सगे बेटे से ज्यादा मुझको ये अजीज है, इसलिए कि मेरे आका का गुलाम। यही ईमान है, यही ईमान है। अजीजान गिरामी, खुलासा कलाम मेरी बात का यही है, मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक की शर्त अव्वल है। इसी में हो अगर खामी तो सब कुछ नामुकम्मल है। इकबाल ने क्या खूब कहा था, अगर पहचानना हो तो मेरे अजीजों पहचानो, तुम मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों तक अगर पहुंच गए तो यही दीन है। बमुस्तफा बरसा खैश के दी हमाऊस, गर्ब उन रसीदी तमाम बुल हबीश। अपने आप को हुजूर तक पहुंचा दो, इसी का नाम दीन है। और अगर वहां तक नहीं पहुंच सके, जिंदगी पूरी अबू लहब की तरह है। हो ना ये फूल तो बुलबुल का तरन्नुम भी ना हो, चमने दहर में कलियों का तबस्सुम भी ना हो ना ये साकी तो मैं भी ना हो, खुम भी ना हो, बस में तौहीद दुनिया में ना हो, तुम भी ना हो। या रसूल अल्लाह, खीमे अफलाक का इस्तादा उसी नाम से है, नबज़ हस्ती तपश आमादा उसी नाम से है। दश्त में दामने कोहसार में मैदान में है, बहर में मौज की आगोश में तूफान में है, चीन के शहर मराकश के बयाबान में है, और पोशीदा हर मुसलमान के ईमान में है। वो मेरे आका की जात ही है, हर जगह है, और उसी की तरफ हमें सबको मुतवज्जे होने की आज जरूरत है। ताकत किसका नाम है, मैंने शुरू इसी बात से किया था, इसी पर खत्म करता हूं। ताकत और कुव्वत सिर्फ बॉडी बनाने को नहीं कहते, ताकत और कुव्वत सिर्फ और सिर्फ काजू बादाम खाने को नहीं कहते। ताकत और कुव्वत उसके अंदर है जो देखने को अगरचे कमजोर लगता हो, लेकिन दुश्मनों के सीने उसकी याद से ही आज भी खलबली मच जाती हो। हमने देखा है 100 साल पहले की बात, आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत फाजिल बरेलवी इमाम अहमद रजा खां, नाम तो हर बच्चा जानता है आज, और अपनों से ज्यादा गैर भी जानते हैं और थरथराते भी हैं। लेकिन क्या कभी तुमने आला हजरत की सीरत में यह पढ़ा कि उनका जिस्म कैसा था? उनका जिस्म कैसा था? बहुत लहीम शहीम, चौड़े सीने वाले, बड़े बाल वाले, ऊंचे चेहरे वाले? नहीं मेरे अजीजों, तारीख में आप पढ़ोगे आला हजरत कसरत से लिखने की वजह से, कसरत से इबादत की वजह से, जिस्मानी एतबार से बड़े दुबले पतले थे, बड़े दुबले पतले थे। लोग देखने वालों ने यह कहा है जिस्मानी साख्त ऐसी नहीं थी कि कोई पहलवान नजर आता हो, दुबले पतले थे, नहीफ थे, देखने में कमजोर लगते थे। लेकिन मजाल है जब वो आशिक रसूल का कलम चलता था, कलम चलता था, और वो भी यूं पुकार कर कहता था ये रजा के नेज़े की मार है, क्यादू के सीने में गार है, किसे चारा जोई का वार है कि ये वार वार से पार है। और फिर उन काफिरों को कहा था उस इमाम अहले सुन्नत ने, किल के रजा है खंजरे खूंखार बरकबार। ये कोई दावा नहीं कर सकता आज। किल्क किसको कहते हैं समझा भी देता हूं मैं आपको। किल के रजा, आला हजरत अपने कलम को कह रहे हैं, किल्क मतलब कलम, रजा का कलम कैसा है? खंजरे खूंखार बरक